जय श्री राम, जय हनुमान। भगवान के सामने भावुक होने से आपके साथ क्या होता है? जब कोई भगत बहुत दिनों से मंत्रों का जप करते हैं, अपने देवी देवताओं के सामने मंत्र जप करते हैं और जब उनके काम पूर्ण नहीं होते हैं जिनका वह सोचते हैं, तो उनका मन भावुक हो जाता है कि मैं इतने मंत्र जप करता हूँ और मैं इतनी भक्ति करता हूँ, तो ही मेरे काम क्यों नहीं हो रहे। यह सब आपके कर्मों से ही चलते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। पर भगवान की पूजा पाठ या मंत्र जप करते समय आपके मन में अनेकों विचार चलते हैं। उनके चलते वह देवी या देवता भगवान तक आपकी तरंग नहीं पहुंचती है। वह तरंग ही एक ऐसी चीज़ होती है कि भगवान को एक भगत से जोड़ने में सहायक होती है। तो आप वीडियो पर बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला तो ये है कि जीवन में चाहे कितना भी संकट आए, लेकिन आपको अपनी भक्ति नहीं छोड़नी है। क्योंकि ये क्या होता है कि देवी देवताओं की परीक्षाएं होती है। इसके अंदर आपकी देवी देवता परीक्षा लेते हैं और उन परीक्षा में आप कितने सक्षम हो या मंत्रों का आपने कितना उच्चारण किया है। जितनी आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी उतनी ही जीवन में आपकी परीक्षाएं होना आरंभ होगी। जैसे जैसे आप भक्ति में निपुण होने लगोगे, वैसे वैसे आपके जीवन में ये परेशानियां भी कम होती जाएगी। जब आप पूरे इस चीज़ में निपुण हो जाओगे मंत्र जप में, कि आप चलते फिरते या फिर आपके मन में ही मंत्रों का उच्चारण चल रहा है या आप होठों पर मंत्र जप कर रहे हो, ये अलग अलग क्रियाएं होती है कि आप किस हिसाब से किस मंत्र का कितना जप करते हैं। उसकी एक निश्चित संख्या होती है, निश्चित समय होता है कि एक निर्धारित समय पर आप एक जगह बैठकर एक ही मंत्र का जप करें। तब इन शक्तियों का भगवान से जो निकलने वाली तरंगे होती है वह देवी तत्वों में जाकर अपना प्रकाश फैलाकर वह आपकी तरफ वापस लौटने पर आप जब मंत्र जप करते हैं तो वह तरंगे आपसे जुड़ना आरंभ होती है। जब आपके मन आपका भावुक होने लगता है, आप उस देवी की प्रतिमा के सामने या भगवान की प्रतिमा के सामने आप भाव विभोर हो जाते हैं। आपकी भावनाएं इतनी भावुक हो जाती है कि आप उसके अंदर डूबने लग जाते हो। वह सब शक्तियों की ही इच्छा होती है कि आपको, आपके मन को साफ करना ही उनका एक कार्य होता है कि एक भगत को पहले वह शुद्ध करती है कि आपके अंदर जो भी गंदगी है, जो भी नेगेटिव विचार आपके या नकारात्मक आपकी सोच है, तो उन सोच को पहले पॉजिटिव करके उसके बाद में ही आपको कोई शक्ति प्राप्त होती है। वह शक्ति कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं होती है। वह शक्ति आपके जीवन भर आपके साथ में चलती है। जितना आपका जीवन होगा उतना वह आपके साथ चलेगी और आपके जाने के बाद में भी वह शक्ति आपके घर वालों का भी ध्यान रखती है और आपका भी वह ध्यान रखेगी। आपको पूजा पाठ मंत्र जप के दौरान अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करना है। मंत्र जप करते समय आपका मन अगर बिना मतलब की चीज़ों में जाता रहेगा तो आपका मंत्र कभी भी फलीभूत नहीं होगा। जब मंत्र जप आप करने लगते हैं तब आपसे अनेकों शक्तियाँ जुड़ना आरंभ होती है। वह शक्तियाँ चंचल शक्तियाँ होती है।
वह आपको अनेकों स्वरूप दिखाती है। कभी आपके सामने माता महाकाली बन के आएगी, कभी सौम्य रूप धारणी माँ दुर्गा माता का स्वरूप दिखाएगी। यह शक्तियाँ देवी की शक्तियाँ ही होती है। जैसे माँ पार्वती मैया है, यह शक्तियाँ सब उन्हीं की है। जो भी व्यक्ति जैसे भाव से शक्तियों को पुकारता है, वह अपने मन को काबू में कर यदि देवी शरण में चला जाता है तो उनको असीम सिद्धियों की प्राप्ति होती है और अनेकों रिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। यह शक्तियाँ केवल एक साधक का इंतजार करती है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे अगला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। माता ही अपने भगत को चुनती है। आप जब साधना करने लगते हैं तो देवी की इच्छा से ही आप उन साधनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। देवी आपके मंत्रों को इतना तीव्र कर देती है, वह मंत्र अंगुलियों पर भी चलने लगते हैं। आप ध्यान की मुद्रा में होते हैं, लेकिन मंत्र जप इतना एक गति के साथ वह चलता रहता है। जब वह रुद्राक्ष आपकी अंगुलियों पर चलने लगता है, तब आपके मन में भावुकता के विचार आने लगते हैं, या आप भगवान की प्रतिमा को देखकर आप अपने पुराने समय को सोचते हैं, अपने बचपन को सोचते हैं। तभी आपके मन में भावुकता के विचार आते हैं। जो व्यक्ति जब संकट में होता है तो उनके साथ कोई ना कोई दैवीय तरंग अवश्य चलती है, उनके कुल से भी चलती है और उनके ननिहाल पक्ष से भी वह शक्तियाँ चलती है। पर वह कौन सी शक्ति आपकी सहायता करती है, अगला वीडियो अवश्य देखें। आपके परिवार की शक्ति, आपके ननिहाल पक्ष की शक्तियाँ जब एकत्रित होती है तो वही आपके जीवन में बदलाव करती है। अनेकों शक्तियाँ आपसे जुड़ना आरंभ हो जाती है। जब आपके दोनों शक्तियाँ साथ में चलती है तो कोई भी संकट आपके जीवन में नहीं आता। वह शक्तियाँ ही उनको पहले ही उनको नष्ट कर देती है। वह शक्तियाँ ही इतनी शक्तिशाली होती है कि वह एक भगत, एक साधक को जीवन की परेशानियों से दूर करने में सहायक होती है। वह परमात्मा से जोड़ने में भी सहायक होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियाँ, माता दुर्गा, माता पार्वती मैया और माता कामाख्या मैया, इन शक्तियों का एक जोड़ा होता है। इनको साथ में मनाकर चलने से आपके अंदर वह देवी तत्व जागृत होने लगता है। जैसे बताया जाता है कि महादेव का आधा शरीर तो शिव का है, आधा शक्ति का है, तो वही एक मनुष्य के शरीर में होता है, एक साधक के शरीर में होता है, एक साधिका के शरीर में होता है। उन शक्तियों को अलग एक ही तरंग में जोड़ना, यह आपकी भक्ति भगवान ने स्वीकार कर ली है। तभी आपके मन में आपका भावुक होना यह माता के या भगवान के संकेत है। इन संकेतों को एक साधक को समझना चाहिए। भगवान अलग तरीके से संकेत देते हैं। वीडियो को आगे से आगे शेयर किया करें, जिससे देवी देवताओं के संबंधित जो भी वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं वह आगे से आगे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको प्राप्त होते रहेंगे। और अगला वीडियो स्क्रीन पर है,
जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री हनुमान।